नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की लवकुश रामलीला के मंच पर दिखेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहन। जो लाल किले पर आयोजित हो रही लवकुश रामलीला कमेटी में हर वर्ष बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां रावण दहन करने आती है। इस वर्ष असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण वध का मंचन बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा। बता दें कि बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में शामिल है जिन्होंने अपने करियर के 3 दशक पूरे कर लिए। हाल ही में उन्होंने अपनी अदाकारी और अनोखे स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता है और वे एक बार फिर इस छठ को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा इस बार पूजा ऐतिहासिक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को छठ पूजा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान घाटों की सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि इस बार छठ पूजा ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा इस वर्ष छठ पूजा उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम विस्तृत योजना और तैयारियां करेंगे। नदी के दोनों किनारों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी। घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष दिल्ली में भव्य छठ पूजा। दिल्ली में जन व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, हड़ताल से हालात बिगड़ने की आशंका। राजधानी नई दिल्ली में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच एमसीडी मुख्यालय के बाहर जन व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर इन स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने स्थिति के लिए भाजपा मेयर राजा इकबाल पर निशाना साधा। डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की फिरौती की डिमांड। देश की राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि उन्हें एक मशहूर गैंगस्टर की तरफ से फोन पर धमकी दी गई है। दावे के मुताबिक उनसे कहा गया है कि उन्हें फिरौती देनी होगी, ऐसा न करने की सूरत में उनकी जान ले ली जाएगी। मुकुंदपुर फ्लाईओवर में 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार देर रात 12 बजे के करीब हुई। दिल्ली की आउटर रिंग रोड में मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार वाहन ने स्प्लेंडर बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक में 3 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को शक है कि आरोपी वाहन चालक टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। दशहरा पर यमुना पार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ ने दी अनुमति और दर्शकों को ऐसे मिलेगी एंट्री। जब प्रधानमंत्री मोदी इस बार दशहरा पर यमुना पार में रहेंगे, वे आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में रामलीला में रावण के पुतले का दहन करेंगे। बता दें कि पीएमओ ने इसकी अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। रामलीला समिति को विज्ञापन पीएम के आने से पहले ढकने के निर्देश। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग ऑपरेशन में 2 वांछित समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अलग अलग ऑपरेशन में 2 वांछित अपराधियों और 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। इनमें रनहोला में हत्या के प्रयास के आरोपी, हरियाणा में हत्या के आरोपी बलियान और पवन और लूटपाट का भगोड़ा अरमान शामिल है। पुलिस ने एक लापता किशोर को भी बरामद किया है। आरोपियों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली में 4 अलग अलग ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच ने 2 आपराधिक मामले में वांछित 2 बदमाश व 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक दिव्यांग लापता किशोर को भी बरामद किया है। वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे अपने देश, दिल्ली में 2 वर्ष से रह रहे 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सेल ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अजीज मियां और मोहम्मद रफीकुल इस्लाम नामक इन व्यक्तियों को महिपालपुर से पकड़ा गया। वे 2 साल पहले भारत आए थे और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी यही रहे। पुलिस ने उन्हें FRRO के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दिल्ली में मोबाइल लैपटॉप लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हाथे चढ़े 3 शातिर आरोपी। दिल्ली पुलिस ने बाहरी उत्तरी जिले में राहगीरों से मोबाइल और लैपटॉप लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बवाना पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान सूरज, राहुल और सुमित के रूप में हुई है। उन्होंने कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस ने चोरी के मोबाइल, लैपटॉप और वाहन बरामद किए हैं। दिल्ली में जोर शोर से चल रही दशहरा की तैयारियां, राम और रावण के बीच युद्ध दिखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजयदशमी पर दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री धार्मिक लीला कमेटी के पंडाल में रामलीला देखने जाएंगी। वह राम रावण युद्ध का मंचन देखेंगी और प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर धर्म की विजय का संदेश देंगी। राष्ट्रपति के आगमन के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। रामलीला में राम रावण युद्ध का मंचन आधुनिक तकनीक से होगा।
वैश्विक स्तर पर हर 9 में से एक महिला को कैंसर का खतरा, 2050 तक यह बोझ 50% से अधिक होने की आशंका। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिलाओं के कैंसर देखभाल पर एक वैश्विक नीति रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों का भी योगदान रहा। रिपोर्ट बताती है कि कैसे असमानताओं के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं की जान जा रही है। कैंसर को एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बताते हुए रोकथाम और शीघ्र पहचान में विनिवेश पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्त्री रोग कैंसर सोसाइटी के एक प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक शंकर रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रहे। उनके अलावा IGCS में फ्रांसिस रीड ब्रिटेन, हेलेन वेन ख्यूजन नीदरलैंड, मोपेटा सोंगबे जाम्बिया और रोस ग्लासपुल ब्रिटेन भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने किया नवनिर्मित दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। जी हां, दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी आदि भी उपस्थित रहे। 9 जून 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय का भूमि पूजन किया था। वर्ष 6 अप्रैल 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो दिल्ली में भाजपा का पहला कार्यालय अजमेरी गेट क्षेत्र में खुला था। बता दें कि नए कार्यालय के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की सुविधा है। ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन रूम और कैंटीन के लिए जगह है। वहीं पहली मंजिल पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तैयार किया गया है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने से भड़की कांग्रेस, कहा विपक्ष के नेता को चुप कराने का षड्यंत्र। जी कांग्रेस ने पूर्व एबीपी नेता की राहुल गांधी पर की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भाजपा आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जो लोग वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं और जिनकी चोरी उजागर हो गई है वे विपक्षी नेता को चुप कराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने सोमवार को महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पर महादेव जैसे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने मांग की है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 37 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने 37 केजी 79 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत 13,22,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने अपराध इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की है। आरोपी पार्सल या डिलीवरी ऐप के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के किस पत्र पर लगाई रोक के 100 करोड़ के है भुगतान का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की एक मांग पर आज रोक लगा दी। प्राधिकरण की ओर से जारी उस मांग पत्र पर रोक लगा दी है जिसमें D&D फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से कथित विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अंतरिम रूप से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आउटडोर विज्ञापन विभाग की ओर से जारी किए गए उस पत्र पर रोक लगाई, जिसमें कथित तौर पर यह याचिकाकर्ता को दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे पर लगे आउटडोर विज्ञापन हटाने के लिए भी कहा गया। आश्रम कांड बाथरूम में कैमरे, इन छात्राओं को बनाए निशाना, बाबा ऐसे रखता था लड़कियों की गतिविधियों पर नजर। दिल्ली के बसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी स्वयंभी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को रविवार तड़के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 50 दिनों से फरार चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19 से 25 करोड़ रुपए, जाने क्यों शुरू हुई यह चर्चा। जो एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत बनाम पाकिस्तान था। यूं तो दशकों से इंडिया vs पाक का मैच दोनों देशों के लिए उत्साह से भरा होता है, लेकिन इस बार का मैच विवादों में घिरा रहा। यूं तो भारत की जीत पर देश में कई जगह देर रात जश्न मना और पटाखे फोड़े गए। हालांकि विपक्ष दल अब भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया को यह सीरीज नहीं खेलनी चाहिए थी। बता दें कि इस बीच कई नए मुद्दे खड़े हुए जब हमारे खिलाड़ियों ने पाक की टीम से हाथ नहीं मिलाया और फाइनल मैच जीतने के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसे पहलगाम हमले के विरोध का बड़ा तरीका माना गया और टीम के इस कदम को खूब सराहा गया। हालांकि विपक्ष अभी भी केंद्र सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन पर भड़का हुआ। यमुना पार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 देवी बसों की सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 300 नई देवी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बसों की हरी झंडी दिखाई और यमुना पार क्षेत्र के लिए रेशनलाइज रूट का शुभ आरंभ किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने परिवहन क्षेत्र के लिए अपनी सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमने बेहतर इंटरकनेक्टिविटी के लिए रैशनलाइजेशन के साथ यमुना रोड पर 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें शुरू की है। मैं दिल्ली की सीमाओं से लेकर हर उस गंतव्य तक लोगों को ये बसें जोड़ेंगी जहां इसकी जरूरत है। ये ऐसी बसें कैमरों, पैनिक बटन, सभी प्रकार की सुविधाओं और अब ऑटो। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के किस पत्र पर लगाई रोक? 100 करोड़ के भुगतान का है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की एक मांग पर आज रोक लगा दी। प्राधिकरण की ओर से जारी उस मांग पत्र पर रोक लगा दी है जिसमें D&D फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से कथित विज्ञापन लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अंतरिम रूप से न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आउटडोर विज्ञापन विभाग की ओर से जारी किए गए उस पत्र पर रोक लगाई जिसमें कथित तौर पर याचिकाकर्ता को दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे पर लगे आउटडोर विज्ञापन हटाने के लिए भी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कारोबारी से मांगे 5 करोड़, गोली भी चलाई, दिल्ली पुलिस का एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम पर दिल्ली के एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग करने के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 14 सितंबर को बाहरी उत्तरी इलाके में कारोबारी को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल आया था। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। बदमाश ने 5 करोड़ रुपए की मांग की। धमकी देने के दौरान गोली भी चलाई गई थी। राजस्थान के नागौर में धरती के नीचे मिला सफेद सोने का इतना बड़ा खजाना, चीन का होगा गेम ओवर। ये चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि खनिज पर एक छत्र राज के दिन अब जाने वाले हैं। चीन से तनातनी के बाद भारत ने भी ऐसे खनिज की खोज देश में बढ़ा दी है। उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के नागौर के डेगना क्षेत्र में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। मौजूदा दौर में इस खनिज को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। मैं खास बात यह है कि भारत अभी अपनी लिथियम की जरूरत पूरी करने के लिए चीन पर ही निर्भर है। उसे अपनी जरूरत का 70 से 80% हिस्सा चीन से ही मंगाना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े भंडार के मिलने के बाद अब ड्रैगन पर भारतीय की निर्भरता खत्म होने वाली है। बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने लिथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। निविदा दस्तावेज 23 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध है और जमा कराने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025। पीएम मोदी ने लिखी जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, कहा यह उनके मन की बात है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल में अपनी निजी कंपनी का खुलासा किया है। भारतीय पाठकों के लिए इसे और भी खास बनाने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई प्रस्तावना। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी की आत्मकथा को उनके मन की बात बताया। अब ट्रेन से जा सकेंगे भूटान। पड़ोसी देश के इन 2 शहरों तक मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। जो भारत और भूटान के सरकारों के बीच सीमा पार रेलवे परियोजनाएं शुरू करने के लिए अहम सहमत बन गई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस बात की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये भारत और भूटान के बीच ऐसी पहली क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजना होने जा रही है। आइए जानते हैं कि रेल परियोजना दोनों देशों के किन हिस्सों को जोड़ेगी और इसका फायदा क्या होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक भारत और भूटान के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर हुई डील के तहत पश्चिम बंगाल के बानरहाट को भूटान के समतसे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही दूसरी लाइन असम के कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ेंगे। आप नेता ने की थी सूर्य कुमार यादव की औकात की बात। पाकिस्तान को पीटकर भारतीय कप्तान ने दिखा दिया पावर। एशिया कप 2025 जीतकर भारतीय टीम ने विश्व क्रिकेट में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। हालांकि यह टूर्नामेंट लगातार विवादों में रहा और अभी भी इस पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कमाई दान करने की चुनौती दी थी। सूर्या ने ऐसा ही करते हुए करारा जवाब दिया। अब सौरभ ने केंद्र सरकार को एशिया कप से होने वाली पूरी कमाई दान करने की चुनौती दी है। अंबाला में ड्रोन शो, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव में किया गया था नैनो ड्रोन का उपयोग। जाने क्या है खासियत। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद भारतीय सेना ने पहली बार अपनी ड्रोन क्षमता का प्रदर्शन किया। सेना ने अंबाला स्थित फायरिंग रेंज में ड्रोन अभ्यास के माध्यम से अपनी मानव रहित ड्रोन की ताकत से दुनिया को परिचय कराया। साथ ही काउंटर ड्रोन उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में नैनो ड्रोन को भी दिखाया गया जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग किया गया था। सेना ने ड्रोन से छोड़े जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का भी प्रदर्शन किया। अमेरिका के खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 कितने देशों को लामबंद कर पाएगा भारत। टेरिफ पर जयशंकर के प्लान से बौखला जाएंगे ट्रंप।
जो टेरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच टेंशन बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स से कभी पसंद नहीं आया। वह इस मंच को अमेरिकी प्रभुत्व के लिए चुनौती की तरह देखते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का मिलना अमेरिका को जाहिर तौर पर रास नहीं आएगा, लेकिन ट्रंप की मौजूदा नीतियों और संरक्षणवाद को देखते हुए जरूरी है कि भारत विकल्पों की तलाश तेजी से करे। इस बैठक में विस्तारित ब्रिक्स देशों के सहयोग को और गहराने पर जोर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर हो रहे दबाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जयशंकर ने अपने बयान में अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब बहुपक्षीय व्यवस्था दबाव में, तब ब्रिक्स ने हमेशा विवेकपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की आवाज। परमाणु ऊर्जा पर सरकार की बड़ी तैयारी, प्राइवेट सेक्टर के लिए नए कानून होंगे, सुरक्षा पर कड़ा फोकस। भारत अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार सभी मौजूदा कानूनों को बदलकर एक एकीकृत अम्ब्रेला कानून लाने पर विचार कर रही है, जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी मुद्दों को संबोधित करेगा। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनाने की भी तैयारी है। यह अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ तालमेल में काम करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।